एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका ऑर्डिनरी किचन में। आज हम ऑर्डिनरी किचन में बनाने जा रहे हैं बेसन की पानी वाली खंडली। बहुत ही सॉफ्ट, एकदम स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होती है। जब घर में कोई भी सब्जी ना हो तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कुछ ज़रूरी बातों के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। आप जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो आप डालिए। इसके बाद मैंने एक तेज़पत्ता लिया है और तेज़पत्ते को इस तरह से बीच में कट कर दिया है। कट करने के बाद मैंने इसको तेल के अंदर डाल दिया है। 1 चम्मच जीरा डाला है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जीरा को बिल्कुल ब्लैक नहीं करना है, क्योंकि उससे स्वाद इसका बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो मैंने हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उनको ग्रेट कर लिया था, अच्छे से मिक्सी में चला लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। प्याज को पीसने से जो हमारी सब्ज़ी होती है उसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप इस तरह से इसको ग्राइंड करके डालिए। इसके बाद मैंने 2 से 3 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का इसमें पेस्ट डाला है। इसको मैंने मोटा दरदरा कूटा है, मिक्सी में बिल्कुल चलाया नहीं है। तो इस तरह से इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। कोई भी बेसन की सब्ज़ी होती है तो आप उसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को जो है हल्का मोटा दरदरा करके डालिए, उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 3 टमाटर लिए थे, उसको मैंने मिक्सी में अच्छे से चला लिया था, उसकी प्यूरी बना ली है, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब देखिए, हमें इसे अच्छे से भूनना है पहले। ये देखिए, मैंने अच्छे से टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने डाला है आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने कम ही रखा है। इसमें आधी चम्मच मैंने हल्दी डाली है। हल्दी डालने के बाद मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। देखिए, मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आप तेज़ खाते हैं तो उसी अनुसार डालें। 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और 1 चम्मच नमक डाला है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए, अब हमें इसे जब तक मिक्स करना है, जब तक इसे पकने देना है, जब तक इसमें ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला है ताकि हमारे मसाले जले नहीं और अच्छे से पक जाएं। तो इतने हम अपना बेसन तैयार कर लेते हैं, इतने हमारा मसाला पककर तैयार होगा। तो मैंने एक कटोरी में अलग से 3 से 4 चम्मच बेसन लिया है। नॉर्मल बेसन है जो घरों में इस्तेमाल होता है। इसके अंदर मैंने थोड़े सूखे मसाले डाले हैं ताकि जो हम अपने पानी वाली खंडली बनाएंगे, जो पानी के पकौड़े बना रहे हैं, उसमें फीकापन ना रहे। आधी चम्मच मैंने मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है इसके अंदर। ये देखिए, हमने सब्जी में भी नमक पहले डाला है, तो हमने बहुत ही ध्यान से नमक डालना है। और थोड़ी सी मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, इससे पकौड़ों का कलर अच्छा आएगा। बस इतने ही मसाले इसमें डालने हैं। उसके बाद मैंने एक छोटी सी साइज़ की प्याज थी, जिसको बारीक काट लिया था। अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो इसके बिना भी ये पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको एक हल्का सा टाइट डो बना लिया है। आप पानी इसमें धीरे धीरे डालिए, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए, अब मैंने इसको बस जिस तरह से पकोड़े बनाते हैं उतना ही टाइट इसका बैटर बनाकर तैयार करना है। ये देखिए, बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इसमें ज़्यादा पतले नहीं बनाने हैं। अगर पतले बनाएंगे तो जब हम अपना ग्रेवी में पकोड़े डालेंगे तो वो बिल्कुल घुल जाएंगे, और टाइट बनाएंगे तो वो ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। देखिए, मसालों से तेल सेपरेट होने लग गया है। अब हमें इसमें ग्रेवी बनानी है, तो ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेकिन अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो बेसन हमारा लास्ट में बचेगा वो हमें पानी में घोलकर इसके अंदर डालना है। तो मैंने 1 से 1.5 गिलास इसमें अभी पानी डाल दिया है। आप देख सकते हैं, ज़्यादा ग्रेवी मैंने इसमें बनाई नहीं है अभी। ये देखिए, अच्छे से पानी में मिक्स कर दिया है सारे मसालों को। अब मैंने क्या किया है कि जो हमारे ये मसाले हैं, अब हमें इसको ढकना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ही इसमें बहुत अच्छा उबाल आ जाएगा। तो अब देखिए, हमें इसको ऐसे ही छोड़ना है 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई का ढक्कन हटाया है, तो आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा उबाल आ गया है। पानी में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस टाइम पर हमें क्या करना है, जो हमने बेसन बनाकर तैयार किया था पकौड़ों के लिए, उसको आप इस तरह से चम्मच से बेसन हटा दीजिए, और आपको ये हाथ से इसके अंदर डालने हैं। बहुत ही ध्यान से आप इसमें डालिए, हाथों की सहायता से। थोड़ा थोड़ा जैसे आप पकोड़े बनाते हैं वैसे ही आपको इस पानी के अंदर पकोड़े डालने हैं। गैस की फ्लेम इस टाइम मीडियम रखिएगा, क्योंकि जो उबाल है वो हमारा बना रहना चाहिए, तभी हमारे पकोड़े ये पकेंगे अच्छे से।
वरना ये घुल जाएंगे। देखिए धीरे धीरे करके मैंने इस तरह से सारे पकोड़े जो हैं वो पानी के अंदर डाल दिए हैं। अगर बैटर ज़्यादा पतला हो जाता है आपका तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन और मिला सकते हैं, लेकिन अगर पतले बैटर की इसमें पकोड़े डालेंगे तो वो ज़्यादातर इसमें घुल जाएंगे, तो उतना अच्छा टेस्ट आपको नहीं आएगा। अब देखिए मैंने सारे पकोड़े इसके अंदर डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं हल्के हल्के फूल कर ये ऊपर आने लग गए हैं। अभी थोड़ा सा बेसन कटोरी में लगा रह गया था, तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा पानी लिया है और इस तरह से सारे बेसन को इस तरह से अच्छे से कटोरी पे से साफ़ करके मैंने जो कटोरी में हमारा घोल बनकर तैयार हुआ है वो भी मैंने सब्जी के अंदर ही डाल दिया है। इससे क्या होगा, हमारी जो ग्रेवी है सब्जी की वो काफ़ी गाढ़ी बनेगी और उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए जो पकोड़े हैं वो भी धीरे धीरे फूलने लग गए हैं और जो ग्रेवी है हमारी वो भी बहुत अच्छी और गाढ़ी बनकर तैयार होगी। ये बहुत ही अच्छी डिश है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। जब घर में कोई भी सब्ज़ी ना हो तो इस तरह से आप बना सकते हैं घर में, और आप मुझे बनाकर खाकर एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी ये सब्ज़ी कैसी बनी, आपके घर वालों को ये सब्ज़ी कैसी आई, पसंद आई या नहीं आई। तो देखिए आप इसमें झाग देख रहे हैं, तो हमें 10 मिनट के लिए अभी इसे ढककर फिर से छोड़ना पड़ेगा। 10 मिनट में ही इसके झाग ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई का ढक्कन हटाया है। आप देख सकते हैं इसमें झाग अब नहीं है और हल्का हल्का ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है। पकोड़े अच्छे से फूल चुके हैं। देखिए पकोड़े भी ऊपर आ चुके हैं और हमारी ग्रेवी भी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। इसमें बहुत आसान होता है ये वाली सब्ज़ी बनाना, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। बस आप ग्रेवी बनाइए, पकोड़ों के लिए बैटर तैयार कीजिए, जैसे पकोड़ों का बैटर बनाते हैं। प्याज आप पसंद करते हैं तो प्याज डालिए, वरना आप बिना प्याज के भी बना सकते हैं। हमारी सब्ज़ी तैयार है, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा अपने घर में, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये सब्ज़ी बहुत ही आसान है, इसको बनाना बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। हरियाणा साइड में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है इस तरह की सब्ज़ी, बेसन की सब्ज़ी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।